अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रायंगल तो हम किंडरगार्टन लेवल यानी कि नर्सरी प्रेप से करते आ रहे हैं, ठीक है। और हमें ट्रायंगल शेप का पता है। ट्रायंगल, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल। तो आपको क्या पता है? आपको ये तो पता है कि ट्रायंगल 3 साइडेड क्लोज फिगर होती है, यानी कि बंद फिगर ऐसी जिसकी 3 साइड्स होते हैं और जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगे कि अब हम ट्रायंगल का देखें। इस कॉर्नर पर ये 2 रेज जा रही हैं, यानी कि इधर एक एंगल बन रहा है, इस कॉर्नर पर भी 2 रेज जा रही हैं, तो ये वर्टेक्स बनेगा, इधर भी एक एंगल बनेगा। और इस कॉर्नर पर भी 2 रेज जा रही हैं और इधर भी एक एंगल बनेगा। ट्रायंगल, 3 एंगल, ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं, ऐसी क्लोज शेप, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो हम समझते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ साइन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। ये हमारे पास स्कूल के पास, जो स्कूल के सामने बिल्कुल जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। साइन बोर्ड क्या होता है? साइन बोर्ड किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपने ये काम करना है। उसमें एक पिक्चर होती है जो शो करती है, जैसे कि इसमें पिक्चर है कि आपको बता रही है कि आपने फुटपाथ पर चलना है, ठीक है। यानी कि वहाँ जिधर से व्हीकल्स पास हो रही हैं, कार्स वगैरह गुजर रही हैं, उधर से आपने नहीं जाना, यानी कि आपने फुटपाथ से गुजरना है। इस तरह से साइन बोर्ड आपको कुछ भी टेल कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट शॉप्स के ऊपर भी उनका साइन बोर्ड लगा होता है, जिस पर उन्होंने अपने लागोस बनाए होते हैं, ठीक है। यानी अपना एक आइडेंटिटी बनाई होती है, तो वो साइन बोर्ड उन्होंने अपनी शॉप के ऊपर चस्पा किए होते हैं। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट शॉप्स के नाम भी जो है वो साइन बोर्ड पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन बोर्ड है, ये इसकी शेप ट्राइंगल है। दिस बोर्ड इज ट्राइंगुलर शेप एज इट हैज 3 साइड्स। और ये आप इसमें क्लोज भी है। अ सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। कोई भी सिंपल सी आपके पास क्लोज फिगर है, वन फिगर है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे है, ठीक है। क्लोज फिगर होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, और उसमें 3 एंगल्स बने हैं, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं और साथ ही साथ 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल्स की टाइप्स होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, यानी साइड्स के लिहाज से ट्रायंगल्स की टाइप्स होती हैं, और ट्रायंगल की टाइप्स होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, यानी कि एंगल्स के लिहाज से भी ट्रायंगल्स की टाइप होती हैं। तो हम ट्रायंगल की 3 टाइप्स जो है वो उनके साइड्स के लिहाज से हम स्टडी करने वाले हैं, और ट्रायंगल्स की 3 टाइप्स ही हम उसके एंगल्स के लिहाज से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू 3 साइड्स, ठीक है। अगर साइड्स की रिस्पेक्ट से जो ट्राइंगल है उनकी क्या टाइप्स है, तो फर्स्ट में आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसको अगर आप मेजर करो तो वो सेम आती है, यानी कि तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आती है, ठीक है। तो यानी कि अब जो आपके सामने ट्राइंगल शो हो रही है वो उसके तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल इन लेंथ है, यदि ए बी भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी भी 3 सेंटीमीटर है और ए सी भी या सी ए भी 3 सेंटीमीटर है। सो ये ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। कोई भी अगर आपको ट्राइंगल दी हुई है, आप उसकी स्केल से तीनों साइड्स को मेजर करो, अगर सेम आ जाता है तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या पता हो? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल बनते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के बनते हैं, यानी कि इधर भी एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा, इधर भी एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा और इधर भी एंगल जो है 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल हमेशा 60 डिग्री होते हैं, लेकिन लेंथ की जो मेजर है वो चेंज हो सकती है, यानी कि 3 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर भी तीनों हो सकती है, लेकिन तीनों की लेंथ जो है वो सेम होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन हो सकती है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, और सब साइड्स जो है वो इक्वल उनकी जो है लेंथ होती है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल के सेकंड टाइप पर आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड के लिहाज से, ठीक है। सेकंड नाम है आइसोस्लीस ट्राइंगल। आइसोस्लीस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि कोई ट्राइंगल उसकी चाहे तीनों के साइड्स इक्वल ना हो, लेकिन उसकी 2 साइड्स लाजमी इक्वल होती हैं। जैसे कि ई एफ जी ई एफ एक ट्राइंगल है, ठीक है। ई एफ जी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ई एफ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, एफ जी 6 सेंटीमीटर है और
GE जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। EF और GE दो साइड्स ऐसी हैं जिसकी मेजर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स सेम होती हैं, तो दो साइड सेम होती हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी होता है, क्योंकि ट्राइंगल में तो 3 ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। दो सेम साइड में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। उस वर्टेक्स के अलावा जो दो एंगल होते हैं, जैसे कि वर्टेक्स F और एंगल वर्टेक्स T पर जो एंगल बनेंगे वो आपस में सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। टू बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस आर इक्वल इन मेजर। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके टू बेस एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी जो दो इक्वल साइड्स जो नॉन इक्वल साइड से एंगल्स बताती हैं, जैसे कि F और G जो एंगल बना रहे हैं वो उनकी मैयर भी इक्वल होगी, यानी जो मैयर ऑफ एंगल F है और मैयर ऑफ एंगल G है वो इक्वल होंगे, उनकी मैयर जो है वो इक्वल होगी। अब थर्ड टाइप पर आने से आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों की तीनों साइड ट्राइंगल की इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ट्राइंगल शो की है। AB 3.5 सेंटीमीटर है, BC 7.5 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। जो ट्राइंगल हमें शो की गई है उसकी सब साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है उसकी सब साइड्स की मेजर जो है वो आपस में डिफरेंट है, यानी सेम नहीं है, तो उसको हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। ऑल एंगल्स इन अ स्केलेन ट्राइंगल्स आर डिफरेंट मेजर। इस तरह से जिस तरह से साइड्स की जो लेंथ है वो स्केलेन ट्राइंगल में डिफरेंट होती है, इस तरह से मेजर ऑफ एंगल A और मेजर ऑफ एंगल B और मेजर ऑफ एंगल C में से कोई भी एंगल जो है वो एक दूसरे से मिलता नहीं होगा, सबकी एंगल की मेजर जो है वो डिफरेंट ही होगी। अब हम आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ पे। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, इज एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है? एक्सप्लेन योर आंसर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 एंगल जो है वो सेम और आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इस हिसाब से कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 साइड्स ऑफ सेम मेजर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की सेम मेजर होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की 2 साइड्स की सेम मेजर होती है। तो यानी कि आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्योंकि तीनों साइड सेम मेजर है तो उसमें आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है, यानी 2 साइड्स की तो ऑलरेडी सेम मेजर हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलरेडी हैज़ 2 साइड्स ऑफ द सेम मेजर, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं हैज़ एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकती है। जैसे कि हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को देखें, 2 साइड सेम होंगी तो आइसोसेलेस होगी। ये साइड AB और BC सेम है, सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं साइड AB और AC सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं द साइड BC और साइड CA जो है वो उसकी लेंथ या उसकी मेजर जो है वो सेम है, सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होती है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के अब हम टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। तो क्या आपको पता है कि ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं और अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री आता है, यानी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो ये आपने जो है अपने ज़हन में पॉइंट नोट कर, ठीक है, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। अब आ जाते हैं टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। जैसे 45 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री और इनके बीच 15 डिग्री और जो भी कोई एंगल्स हैं वो आ जाते हैं 63 डिग्री। इस तरह के एंगल्स जो हैं वो अक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल जो है वो होगा 90 डिग्री, जिसके सब एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कोई एंगल भी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो ऐसी ट्राइंगल को अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। FGH एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें मेजर ऑफ एंगल F है 40 डिग्री, एंगल G है 60 डिग्री, एंगल H है 80 डिग्री, ठीक है। तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल को हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन इसकी फैक्ट में देख लेते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर अक्यूट, दैट इज
लेस देन 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके सब एंगल जो हैं वो एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब होता है कि लेस देन 90 डिग्री, जो कि हमने एंगल वाले पोर्शन में भी सीखा है। तो वो वाली ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो बच्चों एंगल के लिहाज से सेकंड टाइप पर आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल तो हर लिहाज से 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स तो 180 डिग्री है। तो वन एंगल जो है उस जिस ट्राइंगल का 90 डिग्री होगा, तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मई ऑफ एंगल इस ट्राइंगल में जो है वो 90 डिग्री है, सो इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। यानी कि ए ट्राइंगल विद वन एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री इस कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे, तभी वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल में अगर वन एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इसके बाद हम अपनी लास्ट टाइप पर आ जाते हैं। लास्ट टाइप पर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का हमें पता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो हमारे पास अब देखें इस ट्राइंगल को, हमारे पास एक ट्राइंगल है KLM। एंगल के है 120 डिग्री जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। एंगल L 27 डिग्री, M 33 डिग्री है। ये दो एंगल एक्यूट हो गए, लेकिन एक एंगल है ऑब्ट्यूज, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो हम उस ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।